हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग डेली 10 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स होगा वो बेस्ड होगा 29 जुलाई 2020 पे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फाउंडेड इन द ईयर ऑफ। कौन से साल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को बनाया गया था? तो 1999, 2000, 1995 या फिर 2005। Here the correct option will be option number A, 1999. ठीक है। MOSPI report more than 403 infrastructure hits, projects hits. The Ministry of SPI recently released a report on infrastructure projects in the country. According to the report, more than 403 infrastructure projects, each of worth rupees 150 crores, had been hit badly. तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो 403 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे, जो हर एक प्रोजेक्ट 150 करोड़ का था, वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया, जो कि क्या हुआ, बैडली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ऑल ओवर दी मतलब सराउंडिंग में, राइट। तो एक बार जो यहाँ पे आपको लोगों को देखनी है कि ये क्यों बैडली हिट हुआ है, तो यहाँ पर इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस इशू, डिले इन टेंडरिंग, राइट, नो रिपोर्टिंग इन रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स, या फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, करंट अफेयर्स नंबर 2 के ऊपर। द प्रेसिडेंट ऑफ डिफेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडोनेशिया हेडक्वार्टर्ड इन। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की, वैसे इंडोनेशिया में कहां पर उसका हेडक्वार्टर है? तो मिदान, जकार्ता, बैंडंग या फिर बगौर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता। अब पढ़ लेते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों था। तो रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बीच में कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए, कुछ आइडियाज एक्सचेंज हुए हैं, जो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। पढ़ लेते हैं एक बार। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द इंडियन डेलीगेशन while the Indonesian delegation was led by their defense minister General Prabowo Subianto, right? The dignitary in India was strengthening the ties between the two maritime neighbors. During the talks, Mr. Rajnath Singh reiterated the long history of mutually beneficial interactions between two countries with a traditional close political dialogue, economic and trade linkage, as well as the cultural and the people इंटरैक्शंस, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो हमें थोड़ी सी अपने नॉलेज में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा सकता है। और आजकल आप देख रहे हैं दोस्तों, बैंक एग्जाम्स में से करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कंसेप्ट से नहीं, बिल्कुल ही करंट अफेयर्स से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स हमारे टिप्स पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज द हेड ऑफ DRDO? ठीक है, सबसे पहले DRDO को फुल फॉर्म्स। तो इसकी DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हेड कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर NJ चौहान, डॉक्टर G सतीश रेड्डी, डॉक्टर PK मिश्रा एंड डॉक्टर RT मित्तल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी, राइट। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एन इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्टेस्ट वाज लॉन्च्ड ऑन द 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड नोटेड scientist Dr. APJ Abdul Kalam. Dare to Dream 2.0 has been launched, was an open challenge to promote the innovators and startups of the country. राइट, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या रखनी है, अपनी नॉलेज में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फाउंडेड इन द ईयर 1911, 1912, 1915 या फिर 1917। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1911। ICMR study India likely to miss AIDS target by 2030. While COVID-19 pandemic has halted progress of several public health programs, India Council of Medical Research ICMR has found that many may miss the national target to end AIDS by 2030. A study done by the ICMR National Institute of Medical Statistics Division and Strategic Information Surveillance and Epidemiology, National AIDS Control Organization under Ministry of Health and Family Welfare, said that the target will be difficult to achieve as there is slow decline in the annual new HIV infections by only 27% from 2010 to 2017 against the national target of 75% by 2020. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स नंबर 5 के ऊपर, और देखिए यहाँ पर क्या बोलता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी
हैदराबाद। बेसिकली दोस्तों कि ये जो अभी वेदर को लेकर एक बहुत अच्छी चीज जो हम लोगों के साथ हो रही है वो ये कि मौसम एप्लीकेशन बोलकर लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हर सिटीज की वेदर रिपोर्ट आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में। द चांसेस ऑफ रेन आर मच हायर दिस सीजन, सो टू नो व्हेन इट विल बी रेन और नॉट यू विल नीड टू लुक एट द वेदर फोरकास्ट, बट नॉट ऑल द एप्लीकेशन डिस्प्ले दिस फोरकास्ट well. So Harshvardhan Ministry of Land Sciences Government of India on Monday launches a new mobile app that will help your city to get based weather forecast. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही यूजफुल है। तो जैसे ही आप लोग भी चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रेफरेबल सिटी की आप वेदर को चेक कर सकते हैं। एक्यूरेट वेदर चेक यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 6 के ऊपर और क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड Hepatitis Day 2020? Find the missing millions, find the missing millets, find the missing macro and find the missing meters. Here the correct option will be find the missing millions, right? तो 28 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाते हैं और यहाँ पर जो बोला गया है यहाँ पर इसकी थीम हेपेटाइटिस क्या होता है ये और इसकी हिस्ट्री आप लोगों को गिवन है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपन करंट अफेयर्स नंबर 7 के ऊपर। हु इज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? चिराग पासवान, आशा पासवान, रामविलास पासवान या फिर अजय पासवान? Here the correct option will be रामविलास पासवान। रामविलास पासवान क्या है? मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लेते हैं ये सुर्खियों में क्यों थे। Union Minister Ramvilas Paswan launched BIS mobile app BizCare. Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ramvilas Paswan launched the Bureau of India Standards mobile app BIS Care on 27 July. Right? BIS Care के बारे में यहाँ पर कुछ 6 to 7 important points दिए गए हैं दोस्तों कि आप यहाँ पर ऑपरेट करते हैं इसको एंड्रॉइड फोन पे और इट कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड ऑन गूगल प्ले ऐप। ये आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो ऐप है वो 2 लैंग्वेज में मतलब बायलैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, राइट? नेक्स्ट चलते हैं और इसके बारे में सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 8 के ऊपर और क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज हेडक्वार्टर्ड इन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या न्यू दिल्ली? Here the correct option will be option number D, New Delhi, right? India's UK 14th Joint Economic and Trade Committee meeting 2020 held virtually. मतलब ड्यू टू ये पैंडेमिक कोरोना वायरस जितनी भी मीटिंग्स हो रही है आप देख रहे हैं वो वर्चुअली ही हो रही है। तो वर्चुअली होने की वजह से भी इंडिया और यूके की जो 14th जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी है उन्होंने भी मीटिंग जो की है वो वर्चुअली ही की है, राइट? तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे और बेसिकली आप देखो तो यहाँ पर की पॉइंट्स भी मैंने बनाए रखे हैं। तो की पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी एक बार थोड़ा सा द 14th Joint Economic JETCO meeting held 2020 was held virtually for the first time amid COVID-19 between India and UK, which was co-chaired by Minister of Commerce and Industry Piyush Ved Prakash Goyal and UK Secretary of State and International Trade Elizabeth Mary Truss। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 9 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोकेटेड इन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पुणे, मुंबई, जयपुर, जोधपुर? हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी पुणे, राइट? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन दिनों क्यों सुर्खियों में था तो ये भी अपन देख लेते हैं एक बार। Bank of Maharashtra joined hands with Uniken for omni-channel security, right? तो एक बार इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। The state-owned Bank of Maharashtra has joined hand with Uniken, pioneer field of digital security in India, to secure the internet banking channels on mobile cards and call centers. Basically दोस्तों जो बैंकिंग फ्रॉड हो रही है, जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ जो कि एक सिक्योरिटी चैनल है उसके साथ हाथ मिलाया है, मतलब उनके साथ क्या किया है? पार्टनरशिप की है। अच्छा, यूनिकेन के बारे में पढ़ेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके बिमल गांधी और हेडक्वार्टर है आपका न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉर द वेरी लास्ट करंट अफेयर्स फॉर टुडे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? सांघाई, बेजिंग, चेंगडू या वुहान? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेजिंग। और यहाँ पर क्यों ये सुर्खियों में है? तो चाइना ने लॉन्च किया है हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट Zhuan 3
फ्रॉम शैंक्सी, राइट। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, चाइना सेंट अ न्यू हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट न्यूली namely Zhuan-3, developed by the China Academy of Space Technology, into space through a long March 4B carrier rocket from Taiyuan Satellite Launch Center in the northern province of Shaanxi, right, चाइना। मतलब एक जगह का नाम है चाइना में जहां से ये रॉकेट को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। चाइना के बारे में अगर थोड़ा सा जानेंगे तो कैपिटल इसकी बीजिंग है, करेंसी का नाम है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है इनके जिनपिंग, राइट। तो ये दोस्तों ये थे कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 जुलाई 2020। तो आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके हमें बता सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।